लाइफ इधर इतनी बिजी है ऑस्ट्रेलिया में कि घर से सिर्फ 2 ही सूरतों में निकला जाता है। या तो ग्रोसरी करनी हो घर की, या फिर फातिमा की कोई डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हो। तो जी आज हम लोग बाहर निकल गए थे घर की ग्रोसरी करने के लिए, और मौसम बहुत ही खूबसूरत था। हल्की हल्की बाहर बारिश हो रही थी। फातिमा को मैंने गर्म कपड़े पहनाए पहनाए थे ताकि इसको ठंड ना लगे। तो जी इधर हम पहुंच गए थे, जिधर से हमने ग्रोसरी करनी थी, और ये बहुत ज़्यादा बिजी भी था क्योंकि आज वीकेंड था। वीकेंड में यूजुअली ग्रोसरी शॉप्स भी जहाँ से होती है वो बिज़ी होती है। तो हमने इधर कार पार्क की अपनी, और सबसे पहले हम लोग गए कार पार्क करके वुलवर्थ से। तो मैं अपनी मोस्टली सारी ग्रोसरी इधर से ही करती हूँ। फ्रूट्स और वेजीज़ भी जो मैंने लेनी हो वो मैं इधर से लेती हूँ, और अगर मुझे यहाँ से ना मिले तो फिर वो मैं अपनी दूसरी ग्रोसरी शॉप से लेती हूँ। तो यहाँ से हमने अपनी सारी ग्रोसरी कर ली थी, और फिर चेकआउट पे हमने इसका बिल कराया। वुलवर्ट्स के बिल्कुल साथ ही एक और ग्रोसरी शॉप है जिसका नाम पारा चिनार है। वहाँ से मैंने अपनी बाकी की घर की चीज़ें ली, जैसे कि आटा हो गया, चावल हो गया, और जो चीज़ें मुझे वुली से नहीं मिली वो सारी चीज़ें मैंने उधर से ली। तो जी इधर हमारी सारी ग्रोसरी हो गई थी, और हम इसे इधर गाड़ी में रख रहे थे। और फातिमा भी सोकर उठ गई थी, इसने मुझे आज बिल्कुल तंग नहीं था किया, ये पूरी देर सोई रही थी। और ग्रोसरी करने के बाद मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, तो मैंने वहाँ से सुशी ली अपने लिए। और सुशी मेरी फ़ेवरेट है। अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई की, आपको एटलीस्ट एक दफ़ा ट्राई करनी चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत मज़े की होती है। तो जी फातिमा इधर मुझे देख रही थी सुशी खाते हुए, तो हम फिर उसके बाद घर पहुंच गए थे। तो घर पहुंचते साथ मैंने सारी ग्रोसरी निकाल के इधर टेबल पे रख दी थी। और जब हम अपनी ग्रोसरीज लेते हैं वहाँ से बैग परचेज़ नहीं करते, हम इसी तरह ही कार में रख लेते हैं सारी चीज़ें। और फातिमा को मैंने लटा दिया था ताकि ये अपना खेले और मैं अपनी ग्रोसरी लगाऊं। तो इधर मैं रोबोट की तरह स्टार्ट हो गई थी काम करना। तो जो चीज़ें फ्रिज में थी वो मैंने फ्रिज में लगाई, जो चीज़ें फ्रीज़र में रखने वाली थी वो सारी मैंने फ्रीज़र में रखी। और आप ये इधर देख सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी मैं काम कर रही थी। काश रियलिटी में भी मैं इतनी जल्दी काम हो सके कंप्लीट, बट नहीं, इसे आधा आधा घंटा तकरीबन लगा था इन सब चीज़ों को रखते हुए। सोशल मीडिया पे हम जौन सी वीडियोस देखते हैं वो दिखने में तो बहुत ही सिंपल और इजी वीडियोस लगती है, मगर ऐसा नहीं है। उन वीडियोस के पीछे बहुत मेहनत होती है, और मैं उन सब औरतों को अप्रिशिएट करती हूँ। उन्हें अपने घर भी बहुत अच्छे से संभाले हुए और साथ में अपना ऑनलाइन काम भी बहुत अच्छे से लेकर जा रही हैं। और इधर मैंने ऑलमोस्ट अपनी सारी ग्रोसरी लगा दी थी। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से सारी चीज़ें मैंने कितनी ऑर्गेनाइज करके रख दी थी अपने फ्रिज। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं और आप एक किस्म का मेंटल पीस चाहते हैं, तो आप भी अपनी चीज़ इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखें और अपने घर को साफ़ सुथरा करके रखें। तो देखें कि आपका मूड किस तरह से बदलता है। जब जब मेरी चीज़ें ऑर्गेनाइज ना हो, मेरा घर साफ़ ना हो, मुझे एक अजीब सी बेचैनी रहती है। और ये मैंने अपने लिए ली थी मोची आइसक्रीम। लाइक ये मोची होती है, इसके अंदर आइसक्रीम होती है। तो ये मैंने कहा चलो हम इसे ट्राई करते हैं। और ये आप बिल्कुल भी बाय ना करना, बिल्कुल भी नहीं थी अच्छी, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी थी। क्योंकि मैं कोल्स की मैंने ट्राई की हुई थी, वो बहुत अच्छी है, बट आई डोंट नो व्हाई ये नहीं थी अच्छी। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं इधर कि मैंने किस तरह से सारी चीज़ें रख दी थी लगा कर उनको उनकी जगहों पर। ये सारा मेरा क्लीनिंग की चीज़ें थी। ये भी जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो मुझे पता है मेरी सारी चीज़ें इधर पड़ी हुई है, तो वो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो जी दिन अभी मेरा इधर ख़त्म नहीं हुआ था, मैंने अभी खाना भी बनाना था, तो मैं आ गई इधर किचन में खाना बनाने के लिए। और आज खाने में मैं बना रही थी शोरबे वाला देसी चिकन, और इसके अंदर मैंने 7 आलू भी डाल दिए थे। क्योंकि मौसम बाहर बहुत ठंडा था, बारिश भी थी, तो मैंने कहा ये मौसम के लिहाज से ठीक रहेगा। और साथ साथ जब मैं खाना बना रही थी तो फातिमा को नहाने का भी दिन आज ही था। सारे काम ऐसा लग रहा था आज ही सारे काम है, ग्रोसरी भी, क्लीनिंग भी। सुबह मैंने उठ के क्लीनिंग भी की थी घर की सारी। तो जी क्लीनिंग भी, ग्रोसरी भी, खाना भी, फातिमा को नहलाना भी, सारा काम मुझे ऐसा लग रहा था मैंने आज ही रख लिए करने के लिए। लेकिन ये भी चलो अच्छा हो गया कि मेरे सारे काम जो होने वाले थे वो हो गए। तो इधर जी फातिमा को माशाल्लाह से मैंने नल्हू कर इसको इधर लटा दिया। मैंने कहा अब तुम खेलो आराम से और मैं अपना बाकी का काम करूँ। इतनी तेज़ी से गुजर है कि बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा। माशाल्लाह फातिमा 4 महीने की होगी, और ऐसा लगता है कि अभी कल ही पैदा हुई है। जब जब मैं इसे देखती हूँ तो मेरी आंखों के सामने वही छोटी सी फातिमा आती है। तो जी इधर मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी थी, तो मेरे हस्बैंड को ऑर्डर आया कि तुम एक्स्ट्रा रोटियां बना लो, क्योंकि हमारा जो नेबर है वो भी हमारे साथ ही डिनर करेगा। तो जी इधर मैंने फिर एक्स्ट्रा रोटियां भी बनाई, और ये मेरा सालन रेडी हो गया था माशाल्लाह से। ये बहुत ही मज़े का बना इस तरह के खाने के साथ तो वैसे तंदूर की रोटी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमारे घर के पास कोई तंदूर नहीं है और ना ही हमारे घर में तंदूर है, तो फिर मैं इसी तरह ही रोटी बना लेती हूँ चूल्हे पर।
और गाइस मैं ज़रा थोड़ी रोटी मोटी बनाती हूँ बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को ऐसी रोटी पसंद है, उनको बारीक रोटी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। और इधर मेरा खाना रेडी हो गया था और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह इस कदर मज़े का बना था। और मेरे नेबर को भी ये खाना बहुत ही अच्छा लगा था, उसने भी बहुत एंजॉय किया। तो जी खाना हमने खा लिया था और मैं जब किचन में आई, ये सारा किचन साफ़ होने वाला था, लेकिन मैंने कहा पहले मैं चाय पीऊँगी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। इतनी आज थकावट हो गई थी सारे काम करने के बाद, तो चाय का एक कप सारी थकावट आपकी उतार देता है। तो इधर मैंने अपनी चाय एंजॉय की, फ़ातिमा के साथ खेला, थोड़ा टीवी देखा और इसके बाद फिर मैंने जाके अपना सारा किचन साफ़ किया। और जब मैंने किचन साफ़ कर लिया था तो फिर उसके बाद फ़ातिमा इतनी क्रैंकी हो गई थी क्योंकि उसके दांत आ रहे हैं, तो वो बेचारी इतना रो रही थी। फिर मैंने इस तरह से किया, ये मैंने देखा था टिकटॉक पर ही मैंने देखा था हैक। ये आप इस तरह से मतलब कि ना जो होता है, कोई भी आप कपड़ा ले लो और उसको आप इस तरह से फ्रीज़र में रख दो, जो वो ठंडा हो जाता है तो वो बच्चे को आप दो तो उसके दांतों को सुकून बहुत मिलता है। और फ़ातिमा को भी बहुत सुकून मिला था इससे। तो जी इस तरह से मैंने फ़ातिमा को थोड़ा काम डाउन किया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी आप लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफ़िज़।